पूरे घर में मातम छाया हुआ था। सब बेचैनी से एक दूसरे को घूर रहे थे। मन में तूफान, फिर भी खामोशी का सन्नाटा ऐसी प्रतीत हो रहा था जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। दरवाजे की घंटी बजते ही मंझली बहू ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने शिक्षा, उसकी सास और एक उसके उम्र से लगभग 10-12 साल बड़े बुजुर्ग गले में फूलों की माला पहने खड़े हुए थे। माँ, यह क्या तमाशा है? यही दिन दिखाने को बड़ा किया था हमको। राकेश, बड़े बेटे ने आकर जहरीले नाग की तरह भांति जहर उगला। अरे, अब क्या ज़रूरत थी यह सब तमाशा करने की? 2-3 महीने बाद तो 60 साल की हो जाओगी। इस बार बिच का फुफकारा। मुझे तो यह लग रहा है मोहल्ले वालों को हम सब क्या मुंह दिखाएंगे। छोटे ने भय जाहिर किया। तीनों बहुओं तो मानो निगलने को ही खड़ी थी, अजगर की भांति। अगर माँ विवाह ही करना था तो पहले ही कर लेती। अब बुढ़ापे में सब क्या कहेंगे? बड़ी बहू ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे रहने दो भाभी, इनसे तो बात करना ही बेकार है, मंजली बोली। ठीक कह रही हो, छोटी बोली। तुम सब क्या समझ रहे हो कि मैंने विवाह दहेज सुख के लिए किया है? छी! अरे, मैं और सिंह साहब 5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। एक दोस्त की तरह उन्होंने मेरा साथ दिया और अब तक का सफ़र आसान था। तुम सब छोटे थे, मेरा समय कब कट जाता था पता ही नहीं चलता। मगर अब तुम सबकी गृहस्थी है, अपनी अपनी। समाज ने तो मुझे उसी दिन मार डाला था जिस दिन शादी की महज 8 साल बाद तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी। मगर तुम सबको खुशी देने के लिए कभी खुद की सुनी ही नहीं। मगर बेटा, अब हमको किसी के सहारे की ज़रूरत है जो हमारी सुने, बीमारी में एक दूसरे का साथ दे। इसीलिए मिस्टर सिंह ने अपने रिश्ते को, दोस्ती के रिश्ते को, विवाह का नाम दे दिया है। नहीं तो जहाँ वाले इस रिश्ते को भी कलंकित कर देते।